मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 4। आज का टॉपिक है फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। आज हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू का हम यहाँ लिख चुके हैं, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। मतलब किसी भी डिजिट का जो फेस वैल्यू होता है वो खुद होता है इटसेल्फ, irrespective of it place in the number। वो किसी भी नंबर के, तो कोई नंबर है जैसे इन द नंबर, इन द नंबर। एग्जाम्पल में दे रहे हैं, एग्जाम्पल में है इन द नंबर जैसे 7 8 6 2 9। इसमें जो है 7 का फेस वैल्यू क्या है? 7 का फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। कोई भी डिजिट हो किसी भी नंबर में उसका फेस वैल्यू वो खुद होता है। जैसे 8 का क्या है? 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा। 6 का 6, 2 का ऐसे। अगर हम इसको फेस वैल्यू सिस्टम में अगर हम इसको पुट करें, अगर हम जैसे 1 10 100 1000 और 10,000 लिख दिए, बोलेंगे कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, बता सकते हैं? तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, ना कि हम प्लेस वैल्यू बता देंगे 8 का सर फेस वैल्यू 1000 होगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? फेस वैल्यू है। आप लोगों को याद रखना है कि फेस वैल्यू जो होता है वो किस जो भी डिजिट हो, जो भी प्लेस पे जो भी डिजिट हो, अगर पूछा जाएगा इसका फेस वैल्यू क्या है तो हम उसी डिजिट को लिख देंगे। जैसे आपको यहाँ पे हम एग्जांपल में बताए हैं, इन द नंबर 78,629 में 6 का फेस वैल्यू क्या है? तो 6 है। अब है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट depends on its position in the number। किसी भी नंबर का वो जिस भी पोजीशन पे रहेगा वह उसका प्लेस वैल्यू होगा। जैसे में एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल में देते हैं। एग्जांपल है जैसे 2 6 9 5 3। इसमें अगर बोलेंगे 6 का प्लेस वैल्यू क्या है तो क्या आप लोग बता सकते हैं? इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यू चार्ट लिखते हैं। 1 10 100 1000 और 10,000 हुआ। इसमें हम क्या करेंगे? इस नंबर को पुट कर देंगे इसमें, जैसे 2 6 9 5 3। अब इसमें बोलेंगे 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इक्वल होता है प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इक्वल टू क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, इसका फेस वैल्यू क्या है? 6 का 6 है, तो फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट मल्टीप्लाई क्या होगा? इंटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। क्या होगा? वैल्यू ऑफ द प्लेस, कि वो डिजिट कौन से वैल्यू पे है। वैल्यू ऑफ द प्लेस, जो डिजिट का जिस डिजिट का हम निकाल रहे हैं वो प्लेस वैल्यू में कौन से वैल्यू पे। जैसे 6 का हम निकाल रहे हैं तो प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट क्या है? 6 है, इंटू वैल्यू ऑफ द प्लेस क्या है? वैल्यू ऑफ द प्लेस है 1000। क्या 6,000 इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6,000। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताए थे कि 100 से कैसे होगा, 10 से कैसे होगा, 1000 से कैसे होगा। यदि कि हम 1000 देखेंगे तो घबरा जाएंगे, वो नहीं। तो 6 1 जा 6 लिखेंगे और 000 तो वो 000 हम इसमें पुट कर देंगे, तो 6,000 हो गया। तो ये होगा हमारा प्लेस वैल्यू और ये होगा फेस वैल्यू। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो
आप पूछ सकते हैं कि सर फेस वैल्यू क्या हुआ, प्लेस वैल्यू क्या हुआ। हम इसका कुछ एग्जाम्पल देंगे, होमवर्क में हम देंगे अभी, तो आप हमको करके रखना है। और अगर कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब हम आगे बताएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। हमें भी आपको बताए प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आप ही के बुक से। पेज नंबर है 8, आप देख सकते हैं। इसमें हमको क्या करना है कि हर एक डिजिट का जैसे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप 9, 8, 7, 6, 5, 4। ये क्या है? 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और क्या हो जाएगा, lakhs। फिर आपको बता चुके थे कि प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक डिजिट को फेस वैल्यू को क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 4 1s। हम ऐसे लिखते हैं, बुक में तो डायरेक्ट क्या होगा, लेकिन 4 1 से लिख ली। ये क्या है, 4 × 1 = 4। ये क्या है, 5 10s। तो क्या होगा, 5 × 10 = 50। 6 कौन से प्लेस पे है, 6 है 100 पे, HUNDRE 100। तो क्या होगा, 6 × 100 = 600। 7 कौन से प्लेस पे है, 7,000 से। तो 7 × 1000 = 7,000। 8 क्या है, 8 है 10,000 पे, 10,000 पे। तो 8 × 10,000 = क्या होगा, 80,000। और 9 क्या है, 9 lakhs है, 9 तो 9 × 9 lakhs। ये हर एक डिजिट का क्या है, हम इसमें बताएं, हर एक एक डिजिट का है ये प्लेस वैल्यू, आप देख सकते हैं इसमें। अब इसी प्लेस वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म निकालते हैं। प्लेस वैल्यू से ही एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हम आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ये हम बताएंगे। ये होता है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। किसी भी नंबर का डिजिट रहेगा, उसका प्लेस वैल्यू निकाल के हम उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगा। क्या होगा, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू होता है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। जैसे एग्जांपल हम बताएं आपको, एग्जांपल में हम दे रहे हैं इस कोई नंबर 2 4 6 8 9 5, ठीक है, 6 डिजिट नंबर है। तो पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट पे पुट करेंगे। आप देखिए 1 10 100 1000 10,000 और हम इसको थोड़ा बढ़ा लिखते हैं, 2 4 6 9 3 2, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 और lakhs। हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप अभी देखिए कि हम सब हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू कैसे निकाले, हर एक का एक एक करके निकाले थे ऐसे ऐसे। आप ऐसे करके भी आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। और एक तरीका जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है, बुक में जैसे 2 lakhs क्या है, 2 lakhs 4 10,000 10,000 6,000 900 100 310 और इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस प्लस लगाते जाएंगे, प्लस करेंगे
क्योंकि क्या होता है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू सम के साथ, तो सम कर दिए 6000 प्लस 900 प्लस 3 1 प्लस 2, ये क्या हो गया 2 lakhs, क्या हो गया 2 into 1 lakhs प्लस 4 10,000 प्लस 6,000 प्लस 9 into 100 प्लस 3 into 10 प्लस 2 into 1। शायद हम ये लिखे, हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया तो हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। जैसे ये क्या है 2 क्या है 2 कौन से प्लेस पे है लैक्स प्लेस पे है, लाख है तो 2 lakhs लिखते हैं, ये हो गया 2 lakhs। फिर क्या 4 जो है वो 10,000 है तो 4 का देख सकते हैं आप 4 10,000 है और फिर 6 क्या है 6,000 है, ये 6,000 हुआ तो 6,000, फिर 900 क्या है 900 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लिखे 900 के 310 तो 310 यहाँ पे लिखे, फिर 2 1s है तो हम यहाँ पे 2 1s लिखे हैं, तो यहाँ पे 2 lakhs है तो lakhs कैसे लिखते हैं ऐसे 1 10 100 1000 10,000 lakhs, ये आपको ऐसे करना होगा। या नहीं तो आप यहाँ पे lakhs कैसे लिखिएगा, आप ऐसे भी गिन सकते हैं, जैसे 2 जो डिजिट है वहाँ पे क्या किया 1 लिख दिए हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं जैसे 1 उसमें कितना 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया, तो आप देख सकते हैं ये हो गया 1 lakhs। तो 2 into 1 lakhs प्लस 4 10,000, 10,000 क्या है 10,000 का हम 1 रख देंगे क्योंकि 1 0 0 0 दिया है 10,000 आपका, समझ में आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। नहीं तो फिर हम आपको दूसरे मेथड से भी बताएंगे एक क्वेश्चन। फिर ये हो गया 10,000, फिर क्या है 900 है तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई करें 3 10 2 1s। आप लोग यहाँ तक तो समझ ही नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आया होगा इसमें कि आप 1 lakhs कैसे लिखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप लोग बना लीजिएगा। तो फिर क्या हुआ ये 2 lakhs हुआ तो 2 2 1 2 जितना 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 प्लस 4 1 4 1 2 3 4 0 प्लस 6 1 6 ट्रिपल 0 प्लस 900 तो 900 प्लस 30 प्लस 2, ये हो क्या हो गया आप मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक ये तरीका है हम इस तरीके से बनाते हैं, और एक हम बताते हैं आपको जिससे हम आपको एक्सपेंडेड प्लेस वैल्यू बताए थे हर एक डिजिट का, हम उसी तरीके से करके अभी बता रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम एग्जाम्पल लिख के तैयार है, एग्जाम्पल में लिखें 2 4 6 3 2 9, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा 2 4 6 3 2 9 1 10 100 1000 10,000 और lakhs, फिर क्या होगा 9 into 1 इक्वल टू 9। हम आपको लिख के बताए थे 9 1s, लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हैं 2 into 10 इक्वल टू 20, 3 क्या 3 into 100 इक्वल टू 300 और 1000, 6 into 1000 इक्वल टू 6,000, 4 10,000 क्या 4 into 10,000 इक्वल टू 40,000 और ठीक है 2 into lakhs इक्वल टू 2। अब जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखेंगे ये नाम हम 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नहीं लिखेंगे नीचे से लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे पहले हम 2 lakhs प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 9, ये आप देख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ये हुआ। अब इसी का हम शॉर्ट फॉर्म बताते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं वो बताएंगे अभी। और हाँ, अगर इसमें कहीं जीरो होगा तो जीरो वाला कैसे करेंगे, तो हम जीरो एक हम एग्जांपल आपको जीरो बताते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे 6 के जगह जीरो हो तो क्या करेंगे हम इसे में बताते रहे, तो 6 के जगह हम क्या करेंगे जीरो कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे जीरो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि किसी भी डिजिट को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम
जैसे 0 हुआ तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे 40,000 के बाद 300 प्लस 20 प्लस 9। आप ये देख पा रहे हैं कि 0 वाले में क्या हुआ, 0 वाला जो पोर्शन था क्या होगा, 0 वाला जो पोर्शन था हम उसको यहाँ पे हटा देंगे, उसमें हम लिखे ही नहीं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 40,000 के बाद 0 प्लस ये करते हैं, तो 0 को देना ही नहीं है। अब हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है, एक हम शॉर्ट फॉर्म का एग्जांपल बता देते हैं। अब हम आगे देख पा रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। तो फेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट एट द करेक्ट प्लेस, हम एक्सपेंडेड फॉर्म में जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसका करेक्ट फेस वैल्यू जो होगा, उसका फेस वैल्यू कौन से पोजीशन पे जाएगा उसको करेक्ट प्लेस पे लिखेंगे। जैसे हम एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल है आप लोग बुक में देख सकते हैं, बुक में पेज नंबर है ये 9, शॉर्ट फॉर्म है, उसमें दिया हुआ है 7 lakhs प्लस 50,000 प्लस 3,000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 3। ये आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। ये क्या होगा 7 lakhs, क्या है ये 7 lakhs प्लस 5 10,000, आप लोगों को ऐसे लिखना होगा, फिर 3,000 प्लस 800, फिर क्या है 2 10 प्लस 3 1। अब जो है यहाँ तक तो हम कर लिए, उसके बाद बुक में तो डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, पहले से प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे, 1 10 100 1000 10,000 lakhs, इसमें तो सब दिया हुआ है, लैक्स दिया हुआ 10,000। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपका बीच से 3,000 प्लेस दिया हुआ ही ना हो, उसमें क्या करें, वैसा भी हम एक एग्जांपल लेकर के बता देंगे अभी आपको। तो ये क्या होगा 7 lakhs 5 10,000 3,000 823, ये आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म में। अब एक एग्जांपल इसी का बताते हैं आपको 0 लेकर के, कि उसमें बीच में अगर कोई प्लेस नहीं रहे तो क्या करेंगे। जैसे हम लिखते हैं एग्जांपल में लिखते हैं, एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे 1000 से लेते हैं 4,000 प्लस या 40,000 लेते हैं, और फिर 500 प्लस 30 प्लस 9। तो ये क्या हो गया आपका 4, ये क्या है 5 10 100,000 10,000, तो क्या 4 10,000 प्लस 500 प्लस 310 प्लस 9 1। तो ये क्या होगा आपका 4 10,000 तो हो गया 4, इसमें पहले 1 10 100,000 और 10,000 हम लिख लेंगे। जैसे 4 10,000 है, 4 क्या है 10,000 है, और 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है, 1000 प्लेस पे है, देख पा रहे कुछ नहीं यहाँ पे, तो ये क्या होगा 0 500 310 9। आप देख पाएंगे 0 का कैसे होगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी है आप उसमें भी मैसेज कर सकते हैं, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।